शुरू करते हैं मंगलाचरण। दो ज्ञानानंद कर नेमि चंद गुण कन माधव वंदित विमल पद पुण्य पयो निधिनन दोष दहन गुण गहन गन हरि करि हरि हरि हन स्वानुभूति रमणी रमन जगनायक जयवन सिद्ध शुद्ध साधित सहज स्वरस सुधारस धार समय सार शिव सर्वगत नमतो सुखकार जैनी वाणी विविध विधि वर्णत विश्व प्रमाण स्याद भद्र मोहित अहित हर करहु सकल कल्याण मैं नमो नगन जैन जन ज्ञान ध्यान धन लीन मैं मान विन दान धन ए नहीं तन छीन ये विधि मंगल करन ते सब विधि मंगल होते उदंगल दूर सब तम जो भानु क्यों नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोई सव्यसापूरम। बोलो पंच परमेष्टि भगवंतों की जय हो। गुण स्थान विवेचन, जिसके अंतर्गत हम मुनिराजों का स्वरूप देख रहे थे। हमने छठे सातवें गुण स्थान वर्ती मुनिराज के शुभ उपयोग और शुद्ध उपयोग की अपेक्षा हमारी चर्चा हुई थी। कल हमने 156 पेज पर प्रश्न देखा था कि जब मुनिराज हर अंतर मुहूर्त में अपने स्वरूप में लीन होने वाले होते हैं, आनंद की घूंट पीते हैं, तो फिर वो वापस छठे में क्यों आते हैं। और एक प्रश्न ये भी आया था कि दोनों की समानता में कुछ अंतर होता है, समान होते हैं अथवा असमान होते हैं। तो कल हमने देखा था कि वस्तु स्वरूप भी ऐसा है कि इस वस्तुगत क्रम में छठा गुण स्थान आएगा ही आएगा। इसमें किसी की इच्छा के अनुसार परिणमन नहीं होगा। फिर हमने देखा था छठे सातवें गुण स्थान में यदि समानता समानता देखते हैं तो छठा गुण स्थान शुभ उपयोग का है और सातवां शुद्ध उपयोग का। ये तो असमानता हो गई। और समानता देखते हैं तो दोनों में ही 3 कसाय चौकड़ी का अभाव है। और असमानता देखते हैं तो एक में संजलन की मंदता है, सातवें में, और छठे में संजलन की तीव्रता है। आदि आदि हमने चर्चा की थी। फिर नव दीक्षित और पूर्व दीक्षित, इनमें कुछ समानता असमानता होती है क्या, ये भी हमारी कल चर्चा हुई थी कि सामान्य 28 मूल गुण की अपेक्षा और सामान्य से अंदर 3 कसाय चौकड़ी की अपेक्षा आचार्य, उपाध्याय, साधु, गणधर, रिधिधारी मुनिराज, परिहार विशुद्धि चारित्र वाले मुनिराज, आरक रिद्धि, वैक्रियक रिद्धि आदि सब लगा लेना, तो सामान्य से तो सब मुनिराज हैं ना। साधु शरणम पवज्जामि, सब साधु के अंतर्गत आते हैं। लेकिन यदि सूक्ष्म परिणामों की अपेक्षा देखें तो इसमें अंतर होता है ना। जैसे गणधर मुनिराज के इतनी विशुद्धि होती है कि उनके 63 रिद्धियां प्रकट हो जाती हैं। भगवान की वाणी झेलने की पावर भी उनमें होती है।
परिहार विशुद्धि चारित्र का भी कल हमने देखा था। माने उसमें भी माने विशुद्धता, तीव्र विशुद्ध परिणामों के बल से ऐसा चारित्र प्रकट होता है। सामान्य से तो सभी मुनिराजों को सामयिक और छेदोपस्थापन होता है। ये दो तो छठे सातवें वाले दोनों को ही होते हैं। लेकिन अंतरंग की विशेष विशेष, और वो अंतरंग विशेषता कैसे आएगी कि संजलन कषाय की मंदता असंख्यात प्रकार की हो सकती है, और विशेष विशेष जैसे पंचाचार आदि है, विशेष चारित्र आदि है, विशेष तप है, तो इनकी अपेक्षा भी परिणामों में असमानता होती है। ये इतना विषय हमारा कल हुआ था। आज पेज नंबर 158 पर प्रश्न चलेगा। प्रश्न नंबर 63 है, पेज नंबर 158। 28 मूल गुणों में से यदि मुनिराजों द्वारा एक दो मूल गुणों का पालन न हो सके तो उन्हें मुनि माना जाए या नहीं। ना ये विषय पर बहुत विवाद रहता है, कुछ मानते हैं कुछ नहीं मानते हैं। तो वास्तव में आगम क्या कहता है ये अपन देखते हैं। क्योंकि जो पूज्यपना होता है वो चरणनियोग में, माने अपन बाहरी जो मूल गुण आदि हैं उन्हीं से ही होता है। तो ये विषय चरणनियोग की मुख्यता से है। तो जो मुनिराज के स्वरूप का वर्णन करने वाले ग्रंथ है, मूलाचार जी है, अनगार धर्मामृत है, आदि आदि से इस विषय की चर्चा होती है। देखिए समाधान। अनंत तीर्थंकरों के परम सत्य उपदेश को आचार्यों ने शास्त्रों में लिपिबद्ध किया है। ऐसे परम श्रद्धेय एवं आराध्य शास्त्रों की आज्ञा मानना हमारा कर्तव्य है ना। लोक में क्या चलता है, हम हमारे घर में बड़े क्या करते आए हैं, या 100 वर्षों से 200 वर्षों से 500 वर्षों से क्या परंपरा चल रही है, ये ना देखकर अपन हमारी अनादि अनंत तीर्थंकरों का क्या उपदेश है ना। अनादि माने तीर्थंकर से जो वाणी हमारे पास आई है, वो जो परंपरा से आगम हमें मिला है, उसमें क्या बात आई है। तो यही कह रहे हैं कि ऐसे जो आचार्यों की परंपरा से जो ग्रंथ हमारे पास आए हैं, उन्हीं की आज्ञा मानना हमारा कर्तव्य है। वही आराधना करने योग्य है और वही श्रद्धा करने योग्य है ना। अपन जिनवाणी की जब परीक्षा करते हैं ना, वीतरागता की पोसखी जिनवाणी कहलाती है, तो फिर हमें उन आगम ग्रंथों पे विश्वास भी होना चाहिए कि जब वीतरागी की बात है, वीतरागी मुनिराजों के द्वारा कही गई है, तो अपने को तर्क से युक्ति से, और जब बहुत सारे ग्रंथ में वो बात लॉजिक से सिद्ध भी होती है, तो तब भी हम यदि नहीं माने तो फिर तो ये अपनी मनमानी हो गई। इसमें यह लोक तथा परलोक में जीव का आत्म कल्याण होता है ना। जो मनमानी नहीं करते हैं, जिनवाणी की बात मानते हैं, सर्वज्ञ की बात मानते हैं, ऐसे जीवों का इस भव में भी कल्याण होगा और पर भव में भी कल्याण होगा ना। ग्रंथों को इस दृष्टि से नहीं पढ़ना है कि जो जो हमारे सुविधा के अनुकूल हो उस बात को तो अपन हाईलाइट करते हैं, और जो हमारी सुविधा के या हमारी कमजोरी को बताने वाले हों उन ग्रंथों को अपन विरोध कर देते हैं। ऐसा नहीं चलेगा ना। यदि मनमानी करते रहेंगे तो अनंत काल बीत गया भैया मनमानी करते करते। एक बार यदि हमने सच्चे हृदय से जिनवाणी की मानी तो इस भव में भी कल्याण होगा और अनंत भव हमारे सुधर जाएंगे। उन शास्त्रों की तो आज्ञा है ना। क्या आज्ञा है ग्रंथों की कि 28 मूल गुणों का समग्र रीति से पालन करना ही सच्चे साधु का स्वरूप है ना। जैसे लोक में कोई भी अपन एग्जाम आदि देते हैं तो वहां भी एक पास होने की परसेंटेज लिमिट होती है। अब उसमें विशेष योग्यता आदि तो हो जाती है, लेकिन एक जो बॉर्डर लाइन होती है कि भाई इसको क्रॉस करना कंपलसरी है, जब तक वो नहीं होगा कहीं किसी भी एंट्रेंस किसी भी एग्जाम में अपन नहीं बैठ सकते। तो ये तो मोक्ष मार्ग का विषय है ना। देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा प्रथम में प्रथम,
तो ये गुरु कैसे होने चाहिए कि 28 मूल गुणों का समग्र रीति से पालन करना ही सच्चे साधु का स्वरूप है। माने ये 28 मूल गुण कंपलसरी हो गए, है ना। जैसे मूल गुण माने, जैसे मूल माने जड़, जैसे जड़ के बिना, नींव के बिना महल नहीं होता, जड़ के बिना पेड़ नहीं होता, उसी प्रकार मूल गुणों के बिना मुनिराज नहीं होते हैं। कदाचित पूर्व संस्कार बस मूल गुणों के पालन में कुछ अतिचार भी लगते हैं। देखो, अतिचार लगना अलग बात है और अनाचार लगना अलग बात है ना। वो अतिचार पूरी जिंदगी लगाते रहे तो फिर वो अनाचार हो जाता है ना। पूर्व में हमारी जब छड़ाला जी में चर्चा हुई थी ना, अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार, है ना। तो गलतियां होना सबसे स्वाभाविक है। जब तक केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, अथवा कमजोर है, भूमिका है, बाल है, वृद्ध है, ये संग में रोगी आदि सब तरह के मुनिराज होते हैं। हथवार सूत्र में विषय है ना, शैक्षय, ग्लान, तपस्वी। तो कुछ दोष कोई देश काल वातावरण की परिस्थिति बस हो सकते हैं, लेकिन तुरंत उनका प्रायश्चित, प्रतिक्रमण आदि होता है ना। दोष अतिचार तो लग सकते हैं, लेकिन 28 मूल गुणों का पालन समग्र रीति से होता है। यदि एक दो, अथवा देखो, कोई शंका करे कि भैया पंचम काल है, हीन सैनन है, क्या हुआ एक दो कम हो जाए तो, हमसे तो वो भी नहीं बनता, तो कम से कम इतना तो हो रहा है, 23 तो हो रहे हैं, 24 तो हो रहे हैं, क्या दिक्कत है। समाधान, यदि एक दो अथवा तीन चार मूल गुणों का पालन ना हो तो भी सच्चे गुरु बने की मान्यता स्वीकृत होने लगे, है ना। यहाँ पे शंका खड़ी की है कि यदि किसी के एक कम है और हम कहें कि वो भी सच्चे गुरु हैं, किसी के दो कम है तो हमने कहा वो भी सच्चे गुरु हैं, तो क्या परेशानी होगी, क्या आपत्ति होगी, क्या प्रॉब्लम होगी, ये बता रहे हैं। तो फिर पांच, छह, सात, आठ मूल गुणों के अभाव में भी गुरु बने की मान्यता रूढ़ हो सकती है ना। फिर यदि किसी में एक कम है, हमने स्वीकार कर लिया, तो फिर दो हो जाए तो भी क्या दिक्कत है। ये पंचम काल है, फिर पांच हो जाए तो क्या दिक्कत है, सात हो जाए क्या दिक्कत है। तो यही कह रहे हैं कि चार पांच मूल गुणों के पालन से भी गुरु बना मानने में आपत्ति नहीं रहेगी। फिर तो घटते माने, देखो ये काल ऐसा चल रहा है कि आप जरा सा भी शिथिलाचार का पोषण करते हो, जरा सी भी छूट देते हो, तो मैंने व्यक्ति पूरा भ्रष्ट होने के लिए तैयार है, ऐसा है ना। हमने जैसे एग्जाम्पल लेती हूँ, जैसे अभी हमारा अन्याय नीति अवक्ष का प्रकरण चला, भाई हम कहें कि भाई ये वाली चीजें चलो आप औषधि में रख लो, तो व्यक्ति औषधि में नहीं, फिर वो सोचता है कि औषधि माने रोज ही हम स्वस्थ रहे, तो उसको डेली स्वाद के लिए लेने लगता है। फिर माने एक मजबूरी के लिए हम किसी को कोई चीज की आज छूट देते हैं, तो आज माने परिणामों में इतनी शिथिलता है कि फिर वो पूरा ही शिथिलाचार वहां पर प्रकट हो जाता है, जरा सी भी छूट देते हैं, है ना। कोई स्कूल हो, कोई संस्था हो, आज आप जरा सा भी यदि छूट देते हैं, तो आप देखो फिर सब पूरी छूट के लिए तैयार बैठे हुए हैं। तो ऐसे ही यहाँ कह रहे हैं, ठीक है चलो हमने एक वाले को स्वीकार कर लिया, एक मूल गुण कम वाले को, दो कम वाले को, तो फिर ऐसे तो घटते 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 किसी का हो सकता है सिर्फ चार ही बचे हो, पांच ही बचे हो, और ये भी हो सकता है सिर्फ एक ही बचे बस। जो जो जग जाहिर है, जो मेन चिन्ह है, बस वो हो, वो देखो, माने नग्नता अथवा पीछे कमंडल, फिर उसमें भी क्या दिक्कत है। यही कह रहे हैं, फिर चार पांच मूल गुणों के पालन से भी गुरुपना मानने में आपत्ति नहीं रहेगी। कोई निश्चित नियम ही नहीं रह पाएगा। इसलिए 28 मूल गुणों का पालन अखंड करना ही सच्चा गुरुपना है। देखो ऐसे सभी चीजों में लगा सकते हो, जैसे देव है, तो अपन आकलन निकलन की कहानी पढ़ते हैं ना, कि धागा मात्र परिग्रह डल गया तो वो देव नहीं रहे। अब मानो अपन धागे को स्वीकार कर लें, तो कल को फिर एक कपड़ा भी तो स्वीकार कर सकते हैं, फिर फल फूल भी स्वीकार कर सकते हैं, तो फिर राज्य अवस्था में ही पूजने लगे तो भी क्या दिक्कत है ना। क्योंकि अपन तो सब भगवान आत्मा है, जबकि ये पूज्य, ये बात ठीक है कि सब भगवान आत्मा है,
लेकिन पूज्य पना नमस्कार आदि ये सब 28 मूल गुण माने बाहर के मूल गुणों पर ही डिपेंड है। तो जैसे हम देव की प्रतिमा पे जरा सा भी परिग्रह स्वीकार नहीं करते हैं, उसी प्रकार गुरु में भी 28 मूल गुण माने 28 मूल गुण। 28 मूल गुणों के नाम बोलती हूँ। ये जो हमारी गुणस्थान चर्चा पुस्तक है, 5 महाव्रत, 5 समिति, गुणस्थान चर्चा वाली पुस्तक में 83 पेज है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है जिनके पास नहीं हो, क्योंकि 6 डाला में अपन 28 मूल गुणों की चर्चा पूर्व में करके आए हैं। 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय विजय, 6 आवश्यक और 7 शेष गुण। अब उनका थोड़ा विस्तार भी लिखा हुआ है, एक बार बता देती हूँ, क्योंकि किसी का प्रश्न हो भी 28 मूल गुण से अपन कैसे पहचान करें। तो पहचान के 28 नाम क्या है? 5 व्रत में आता है अहिंसा महाव्रत, माने जो सच्चे मुनिराज होंगे वो त्रस स्थावर आदि सभी प्रकार के जीवों की हिंसा से विरक्त होंगे। समरंभ समारंभ आरंभ कृत कार्य अनुमोदन मन वचन काय, किसी भी प्रकार से उनके जीवन में कोई हिंसा नहीं होगी, ना धर्म के नाम पर और ना कर्म के नाम पर, क्योंकि मुनिराज समस्त सावध्य योग के त्यागी होते हैं। आप मूल ग्रंथों को भी पढ़ सकते हैं इस विषय की और पुष्टि के लिए, कि जब मुनिराज दीक्षा लेते हैं तो समस्त सावध्य योग के त्याग पूर्वक त्रिकाल सामायिक का नियम लेते हैं। माने उनको तो ये 28 मूल गुण का भी नहीं लेते वास्तव में, तो मैं अपने स्वरूप में ही रहूं ऐसा नियम लेते हैं। अहिंसा महाव्रत, सत्य महाव्रत, है ना। मुनिराज कभी भी असत्य वचन, कटु वचन, हिंसा के वचन, पाप के वचन, भय के वचन, क्रोध के वचन, मान के वचन, लोभ के वचन, सब लगा लेना। अभी अपन 10 लक्षण और मनाएंगे ना, तो खूब उत्तम क्षमा, उत्तम मान, मार्दव सब चर्चा सुनेंगे सब विद्वानों से। सत्य महाव्रत के धारी होते हैं, अचौर्य महाव्रत के धारी, ब्रह्मचार्य महाव्रत के धारी और अपरिग्रह महाव्रत के धारी। अपरिग्रह महाव्रत माने किंचित मात्र भी परिग्रह, तिल तुस मात्र भी परिग्रह मुनिराज पर नहीं होता है, मात्र पीछी कमंडल के अलावा। ये 5 तो महाव्रत बता दिए, ये पहचान के चिन्ह है। 5 समिति, ईरिया समिति, माने मुनिराज कभी भी बातें करते करते हंसते हंसते ऐसे गमन नहीं करेंगे। जब भी गमन करेंगे उनकी मुद्रा नीचे 4 हाथ भूमि। अगर देख चलते चलते बातें आदि कर रहे हैं तो वो नहीं चलेगा। भाषा समिति, है ना, हित मित प्रिय वचन, कभी भी मुनिराज कषाय के वचन नहीं बोलते हैं, व्यर्थ के वचन नहीं बोलते हैं, और हमेशा हितकारी, जिसमें जीवों का कल्याण हो, अविनाशी कल्याण हो, आत्मा का कल्याण हो, ऐसे वचन। एषणा समिति ना 46 दोष आहार के टालकर ऐसा मुनिराज भोजन करते हैं। आज मानो भोजन में थोड़ी सी भी अन्याय अनीति अभक्ष आदि और बहुत सारे नियम हैं। हमने छेडाला जी में देखा था विशेष चर्चा, जिनको देखना है तो छेडाला जी की रिकॉर्डिंग एषणा समिति की देख सकते हैं। आदान निक्षेपण समिति, मुनिराज अपनी कोई भी वस्तु क्या, मुनिराज पर सिर्फ पीछे कमंडल होते हैं, अथवा स्वाध्याय के लिए वो ग्रंथ लेते हैं, तो वो किसी दूसरे से ना उठवाएंगे ना रखवाएंगे, क्योंकि सामने वाला ना देखकर चलेगा ना देखकर रखेगा। मुनिराज अपनी पीछे भी स्वयं पकड़ते हैं और अपना कमंडल भी स्वयं ही रखते हैं, स्वयं ही उठाते हैं, क्योंकि सामने वाला तो महाव्रती नहीं है, उसको तो ना घर में आदत है देखकर रखने उठाने बैठने की। आदान निक्षेपण समिति माने कोई भी चीज रखेंगे, कोई भी चीज माने पीछी कमंडल और जिनवाणी। प्रतिष्ठापन उत्सर्ग, माने जो मल मूत्र आदि का क्षेपण करते हैं, तो जीव जंतु रहित शुद्ध प्रासुक स्थान पर। फिर 5 इंद्रिय विजय, मुनिराजों का स्पर्श इंद्रिय पर विजय होता है, रसना इंद्रिय पर विजय होता है। भोजन सिर्फ शुद्ध होना चाहिए, आहार के 46 दोषों को टालकर होना चाहिए। ये नहीं कि आज आहार में मेरे ये होना चाहिए ये होना चाहिए, ऐसा कुछ भी मुनिराज की डिमांड नहीं रहती है। स्पर्श इंद्रिय पे विजय, ठंडी हो गर्मी हो सर्दी हो धूप हो बरसात हो,
मुनिराज एसी कूलर पंखा आदि किसी भी प्रकार से शरीर के लिए नहीं व्यवस्था करते ना। घ्राण इंद्रिय विजय, सुगंध हो दुर्गंध हो, जंगल आदि में ना कितनी भी स्मेल आदि हो उस पर भी विजय। चक्षु इंद्रिय विजय माने आंखों से मुनिराज राग रंग की किसी भी प्रकार के नृत्य डांस प्रोग्राम आदि, ये सब माने महिलाओं के हों लड़कियों के हों, ऐसे राग भरदक कोई भी चीजें मोबाइल लैपटॉप आदि ये मुनिराजों के जीवन में नहीं होता है। कर्ण इंद्रिय विजय, मुनिराज राग रंग की कोई भी बातें, ऐसे कोई गाने आदि के माने किसी भी प्रकार की कोई भी उनकी इस तरह से प्रवृत्ति नहीं होती है। ये पांचों इंद्रिय विजय। सट आवश्यक, सट आवश्यक जैसे अपन गृहस्थ के देखते हैं ना, देव पूजा गुरु उपासना स्वाध्याय संयम तपदान आदि, ऐसे मुनिराज के सट आवश्यक। समता कि कोई है ना, अरिमित्र महल मसान कंचन कांच निंजन थुतिकरण, कोई उनका अर्घावतन अर्घ से उनका स्तुति करे, कोई निंदा करे, कोई कुछ भी करे, मुनिराज सबके प्रति समता भाव रखते हैं, राग द्वेष रहित होते हैं, किसी पे कषाय नहीं करते हैं। सर्प डालने वाले राजा श्रेणिक को भी क्षमा और उपसर्ग दूर करने वाली रानी चेलना को भी समान रूप से आशीर्वाद, ऐसी समता मुनिराज के जीवन में होती है। स्तुति वंदना, मुनिराज के लिए यद्यपि देव दर्शन कंपलसरी नहीं है, मिल जाए सहज तो ठीक है, लेकिन उनके वो डेली 24 तीर्थंकर की स्तुति और किसी पर्टिकुलर विशेष विशेष तीर्थंकरों की वंदना आदि करते हैं। प्रतिदिन 28 मूल गुण में कोई दोष लगा हो, कोई उनकी चर्या में दोष लगा हो, तो उसके लिए प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान और कायोत्सर्ग आदि करते हैं। ये प्रतिदिन के उनके सट आवश्यक। 7 शेष गुण, केश लॉन्च है ना, कैसी भी परिस्थिति हो मुनिराज कैंची से नाई आदि से बाल कटिंग नहीं कराते हैं, अपने हाथों से ही केश का लूंचन, कोई क्रीम कोई भी वस्तु भी यूज नहीं करते हैं कि इजीली बाल निकल आए। नग्नत्व है ना, चेलकत्व माने चेलक माने होता है कपड़ा, वैसे चेल माने कोई रुमाल हैंकी टॉवल आदि, कोई धागा मात्र भी मुनिराज के पास परिक्रय नहीं होता है। स्नान, करोड़ों करोड़ों वर्षों से दीक्षित मुनिराज भी हों तो भी उनको स्नान का भाव नहीं आता है, मैंने जब से दीक्षा ली है और जब तक स्वर्ग मोक्ष गमन तक कभी भी वो स्नान नहीं करते हैं। कितनी भी भयंकर गर्मी हो कि कमंडल के पानी से नहा लो, ऐसा भी भाव उनको नहीं आता है। भूमि शयन ना, मुनिराज भूमि पर ही, कैसी भी भूमि हो बस निर्जंतु स्थान देखकर भूमि पर ही शयन करते हैं। अदंत धोवन, मुनिराज कभी भी दांत साफ नहीं करते हैं ना, उनकी चर्या ही ऐसी है कि बिना दांत साफ किए भी उनके दांतों में कभी ना बदबू आती है ना गंदगी होती है, क्योंकि जब 24 घंटे में एक बार आहार लेते हैं, लिमिटेड लेते हैं, वो भी शुद्ध लेते हैं, क्योंकि जब आप आयुर्वेद और नेचुरोपैथी पढ़ेंगे तो दांतों में जितनी भी प्रॉब्लम होती है वो हमारे पेट से होती है। तो मुनिराज की तो चर्या ही ऐसी है, उनका लिमिटेड भोजन आदि होता है, तो वो कभी भी दांतों में मंजन नहीं करते हैं। खड़े खड़े भोजन है ना, जब तक उनके जंघा बल है, शरीर में ताकत है, खड़े खड़े वो अपने पैरों पर ही भोजन करते हैं। दिन में एक बार भोजन, कैसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी रोग आदि की अवस्था हो, 24 घंटे में एक बार ही उनका आहार होता है। इस प्रकार ये 28 मूल गुण माने 28 मूल गुण। दीदी एक प्रश्न, अगर 28 मूल गुणों का पूजन नहीं हो रहा है, उसके बाद भी श्रावक पूज्यपना दिखाते हैं और चावल चढ़ाते हैं, तो श्रावक की गति कौन सी होगी? देखो, ऐसे गति निर्धारण हमने कहा ना, ये सब केवल ज्ञान गम्य विषय है, अपन कैसे किसी की गति आदि। लेकिन जिनवाणी में देखो, माने कोई जो गुरु नहीं है, अपन उनको भी गुरु यदि मान रहे हैं, तो फिर कुगुरु माने अगुरु कुगुरु आदि के सेवन का दोष तो आएगा। ठीक है ना, मैं वर्तमान की और व्यक्तिगत इस विषय में ना कोई चर्चा नहीं करना चाहती हूँ। ठीक है ना, अपन मूल आगम को देखें। आगम में 28 माने 28 मूल गुण,
और सम्यक दर्शन में सबसे पहले देव शास्त्र गुरु का निर्णय यदि अभी हमें नहीं है, क्योंकि देखो नमोकार मंत्र ही अपन पढ़ते हैं, मैंने समझिए कि पंच परमेष्ठी आधार है अपने धर्म के साथ, आदर्श वही है, तो वही गड़बड़ होगी। अपन कहते हैं ना, पहला ही घड़ा यदि उल्टा होगा तो बाकी सभी भी, है ना, उपल नाव, अपन छेड़ाला में कितना पढ़कर आए हैं, कुगुरु माने जिनका जो आगम के हिसाब सरिया नहीं है तो वो उपल नाव के समान आदि है, तो वो अपन, ठीक है ना, अपन सब समझदार हैं और आगम की आलोक में देखें, बाकी व्यक्तिगत किसी की क्या कमजोरी है, किसको मान रहे हैं नहीं मान रहे हैं, हमें किसी को ना दुर्गति का सर्टिफिकेट देना। देखो सब तरह के जीव होते हैं, कुछ भोलेपन में करते हैं, कुछ अज्ञानता में करते हैं, तो सबकी परिणामों के ऊपर है कि किसकी क्या गति होगी। दीदी ठीक है, मुनिराज सोते भी अंतर मुहूर्त के लिए हैं? वो भी कंपलसरी नहीं है, है ना, वो जो सोना आया है वो अपन छेड़ाला की क्लास तो आपने देखी थी ना, पिछली माने अंतिम पहर में, रात्रि के अंतिम पहर में, क्योंकि अंतर मुहूर्त से ऊपर यदि निद्रा हो गई तो गुणस्थान गिर जाएगा। ये अपन अभी पढ़कर आ ही रहे हैं कि मध्यम अंतर मुहूर्त से ऊपर सोने का टाइम नहीं जाना चाहिए, और वो भी एक ही बार है, ये नहीं है कि बार बार सो रहे हैं ऐसा। ठीक है, क्योंकि कुछ विषय क्या है, वर्तमान में आज कंडीशन ऐसी है कि माने सत्य बोलने में भी जीव घबराता है। ठीक है ना, तो मैं किसी विषय को विवाद का विषय नहीं बनाना चाहती हूँ, क्योंकि प्रत्यक्ष में वर्तमान, देखा था ऐसा, प्रत्यक्ष में देखा, हमारे घर से ही अखबार वगैरह मांगने का हुआ आया, इसलिए प्रश्न पूछा। हाँ, इसलिए मैं ना व्यक्तिगत चर्चा नहीं कर रही हूँ। नाना जीव होते हैं घर में, सबकी अपनी अपनी परिणति होती है, सबका अपना, है ना, अपन सिर्फ सही बात पढ़ें समझें, हम अपना लोटा छाने और अपना पानी पिए। दूसरा मैं ये भी कह रही थी, मानो कोई आगम के अनुकूल नहीं भी चल रहे हैं और हमें लगता है कि भाई यहाँ पूज्यपना नहीं है फिर भी ये कर रहे हैं, तो फिर भी द्वेष का पात्र कोई नहीं है अपने लिए। ठीक है ना, कोई ना अपने लिए निंदा का पात्र है, ना द्वेष का पात्र है ना, क्या अपन सबको यही देखे कि भाई सब, हम भी सब भूले हुए भगवान हैं, अपन भी अनादि से अज्ञानता में हम किस किस का सेवन करते आए हैं, कुगुरु कुदेव कुधर्म मूर्ता आदि। ठीक है ना, जब जीव की होनहार होती है, जब जिस जीव की समझ आता है ना, अपने को कोई मंद कषाई जीव लगता है और कोई हमारी बात सुनता है तो उसको बताएं। जबरदस्ती किसी को कहना भी नहीं है कि आप इनको मानो या नहीं मानो। क्यों? क्योंकि जबरदस्ती माने किसी को प्यास नहीं है और जबरदस्ती हम पानी पिलाएं तो क्या होगा कि आपके ऊपर ही उल्टी कर देगा, है ना। इसलिए समता रखें, सहजता रखें, नहीं सबको भाभी जी, भगवान देखें। हाँ जी। आज पे ना कह रहे हैं कि श्रावक भी अपना ना ज्यादा उच्छिष्ट हो जाते हैं, विवेक भूल जाते हैं। आज ही प्रवचन में आया था कि अष्टपति आ रहे होते हैं ना, तो मुनियों के ऊपर अष्टपति दिखाने लगे हैं। उन्होंने कहा ये गलत है, ये अरिहंतों के प्रकट होते हैं, अभी तो मुनि अवस्था में है। और उसके चवर लगा दिए, है ना, छत्र लगा दिए। तो मुनि कह रहे थे कि एक जगह मैं आहार करने गया, ऐसा मैंने देखा, मैं वहां से लौट आया। अब वो था किसी बड़े उसका घर, है ना। तो उन्होंने कहा महाराज जी कैसे लौट गए? तो ठीक उन्होंने बात कहा है। कि हम लोग कह रहे समझ आगे गई आपकी श्रावक बात, भी हमने समझ गई आपकी बात। पूजा भाभी ने विवेक भी भूल बहुत गए हैं। कि वो भावनाओं में नहीं रहना चाहिए अपने को, यथा योग्य विनय, पर्यंत सिद्ध की उनकी अकॉर्डिंग विनय, आचार्य उपाध्याय साधु की उनके अकॉर्डिंग विनय, जिनवाणी के योग्य विनय, आर्यिकाओं के योग्य विनय, एलक छुल्लक जी की उनके योग्य विनय, साधर्मी की उनके योग्य विनय, गृहस्थी की उनके योग्य विनय। भावना में रहकर यदि अपन शब्दों में तो बोल देते हैं कि हमारे लिए भगवान है, लेकिन अपन उनके ऊपर छत्र चमर भामंडल आएगा। मुनिराजों को चलते फिरते सिद्ध जैसा कहा है, तो कहा है, उपमा उनकी महिमा की है, लेकिन वो सिद्ध अभी बने नहीं है, सिद्ध उनको बनना है। ठीक है ना, भक्ति में भावनाओं में शब्द बोले जाते हैं, उनको प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं करना है। ठीक है ना, तो ये चीजें वो अपने को परंपरा चल पड़ती है, उसके विरुद्ध हम, यदि मैंने अभी मेरे साथ भी एक ऐसा अनुभव हुआ, मैंने इच्छामी बोल दिया माता जी को। वो अभी थोड़े दिन पहले मैंने क्लास ली थी और मैंने जानबूझ के नहीं किया, लेकिन मेरे मुंह से निकल गया था। उन्होंने रुक कर मुझे देखा, इच्छामी क्यों?
ऐसा बोला वो। ऋषभ बिहार से मैं आई देखो, थी यहाँ मंदिर में। हाँ, मैं इसलिए कहना चाहती हूँ क्योंकि आज देखो कषायों की तीव्रता है सब जगह, चाहे अपन हो चाहे सामने वाला हो। हमें कोई बात समझ में आई है तो अपन अपना जीवन सुधारें। सामने कोई इच्छुक हो, क्योंकि ये विषय ना विवाद के बन जाते हैं, क्योंकि सामान्य से तो कॉमन वही चल रहा है मानो, और हमने कुछ हटके स्पेशल यदि किया तो फिर अपन हाईलाइट होंगे। हाईलाइट होंगे तो फिर लड़ाई झगड़ा होगा, विवाद होगा। इसलिए अपने को शांति से अपनी धर्म आराधना करनी है, और सब जीव स्वतंत्र हैं अपना अपना धर्म मानने के लिए। सबकी अपनी अपनी श्रद्धा है, कौन किसको गुरु मान रहे हैं किसको नहीं मान रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें अपने को ज्यादा खींचातानी नहीं करनी है। कोई विषय आपको लगता है कि आगम के आलोक में तो ऐसा आया था, लेकिन हम सामने विकृति देख रहे हैं, तो अपन देखते हैं कि भाई यहाँ कषायों की तीव्रता है, अपन ये प्रयोग यदि करेंगे तो माहौल बिगड़ेगा, कषाय होगा, जैन धर्म में और विच्छेद होंगे। तो अपने को कोई ऐसा काम नहीं करना है, ठीक है ना, शांति से। क्योंकि हम दूसरे को सुधारने गए तो पता चला कि अपना ही धर्म खत्म हो गया। क्योंकि इतनी आज ना समय है ना शक्ति है, हीन सहनन है। कषायों की तीव्रता इतनी है कि अब जरा जरा से लड़ाई झगड़े कोर्ट कचहरी पर पहुंचने लगे हैं। तो हमारी समय शक्ति सब कहाँ पर जाएगी, सब पुलिस केसों में जाएगी, ठीक है ना। किसी को बाध्य मत करो, सब स्वतंत्र है, ठीक है। हमने अपनी बात कह दी, लेकिन कोई बाध्य नहीं है कि हमारे हिसाब से चले। मैं तो घर में भी बता रही हूँ, घर में आज ये हालत है कि घर के 4 मेंबर हैं और सबकी अलग अलग मान्यता। एक को किसी को गुरु मानना है, एक को किसी को गुरु मानना है, एक को किसी को गुरु मानना है, ऐसा। आपको आगम के आलोक में जो सही लग रहा है ना, माने तर्क से, युक्ति से, आगम से। दूसरा, हमें सही बात जब समझ में आएगी कि कुछ देर के लिए अपन ना व्यक्तिवाद को समाप्त, माने हमने क्या कर रखा है आज कि व्यक्ति को मुख्य कर देते हैं कि ये व्यक्ति मेरे लिए महान, यही भगवान। अब ये जो भी कहेगा, ये दिन को दिन कहेगा तो हम दिन कहेंगे, ये रात को रात कहेगा तो रात कहेंगे। अपना जैन धर्म व्यक्तिवादी नहीं है, अपने जैन धर्म में व्यक्ति को नमस्कार है ही नहीं। इसलिए गुणों को मोक्ष मार्ग से नेतारम वेतारम कर्म वो व्रताम, गुणों को नमस्कार है। वो गुण जहां बसते हो हमारा वहां पर शत शत वंदन है और शत शत बार हमारा नमस्कार है ना। जो देव के लक्षण बताए हैं, वीतरागता, सर्वज्ञता, हितोपदेशिता, जहां जहां ये गुण बसते हो हमारा शत शत बार वहां नमस्कार है। जो सच्चे गुरु के चिन्ह बताए हैं, जहाँ वीतरागता हो, ज्ञान ध्यान विषयासा वसाती, तो ऐसे गुरुओं को हमारा, चाहे वो 2.5 दीप में कहीं भी हो, वर्तमान में अभी भारत क्षेत्र में क्यों ना हो, भारत में क्यों ना हो, ऐसे सब मुनिराजों को मेरा वंदन शत शत बार है ना। वीतरागता की पोसखी जिनवाणी कहलाती है। क्योंकि कई बार ऐसा हो सकता है ना, अपन अल्प ज्ञान वाले हैं, अल्प क्षोभसम वाले हैं, कदाचित अपन नहीं पहचान पाए, तो अंदर भावना यही रखें कि हे प्रभु, स्वप्न में भी कभी सच्चे देव सात गुरु की मेरे से विराधना नहीं हो। निरंतर अंदर भावना अच्छी होगी, अपनी विशुद्धि अच्छी होगी, तो सच्चा मार्ग, सच्चे गुरु, सच्चे भगवान समेत ही मिल जाएंगे। ऐसा बिल्कुल कषाय रहित और पक्ष रहित होना चाहिए। ये नहीं कि मैं तो इसको मानता हूं तो ये जो 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 कहेंगे वो सही। जैसे इसमें अभी अपन शायद छैडाला में भी हमने रेफरेंस लिया था कि कई बार ऐसा होता है कि क्षोभसम ज्ञान की अज्ञानता में कोई गुरु ने हमें कोई ऐसी बात बता दी अप्रयोजन भूत में कि वो सही नहीं थी, लेकिन जब हमने आगम पढ़ा, तर्क से युक्ति से समझा कि हमने जो ये पहले पढ़ा था ना अपने गुरु से, ये गलत है। तो यदि आज आगम से, तर्क से, युक्ति से हमें लगता है कि वो बात गलत है और ये सही है, तो उसको सहज स्वीकार करना चाहिए। हट नहीं होना चाहिए कि मैं ही सही, मैं जो जो कहूं वो सही, ऐसा नहीं। जो जो सही है वो मेरा है, ऐसा अपना बनाना चाहिए। क्योंकि मैं जो जो कहूँ वो सही, तो फिर तो हमारी तो अनादिकाल से कितनी गलत गलत मान्यताएं चल रही हैं। इसलिए मैं इस विषय में को ना विवाद का विषय नहीं बनाकर सब सहज शांति से, समता भाव से, किसी पर कषाय नहीं करते हुए, क्योंकि जूम पर भी बहुत सारे लोग हैं, सबकी अपनी अपनी मान्यता है। हो सकता है कोई किसी को पूछ रहा है, कोई किसी को पूछ रहा है ना। गुणस्थान की क्लास, अब हम ये जो स्वाध्याय कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं कि सही गलत का निर्णय हो।
आगम अभ्यास क्यों बताया है कि हिताहित का विवेक हो, कौन सच्चे गुरु हैं, कौन सच्चे देव हैं। मुझे जो सुखी होने का मेरा प्रयोजन है वो सुखी के सानिध्य में ही सिद्ध होगा। मैं छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, क्योंकि विषय तो बहुत है लेकिन एक टाइम लिमिट हो गई है अब हमारी क्लास की। भाव मतलब कई बार ऐसा लगता है कि नहीं ये विषय आना चाहिए खुल के, लेकिन माइंड में अब थोड़ा सा ये सेटअप हो गया कि क्लास का, फिर भी क्योंकि ये विषय मैं बीच में अधूरा नहीं छोड़ सकती। जैसे मैं उदाहरण कई बार ले चुकी हूँ कि हमें हमारे घर में खाने को कुछ भी नहीं है, बच्चे भूखे मर रहे हैं, तो हम कैसे व्यक्ति के पास हेल्प के लिए जाएंगे जो संपन्न हो। माने एक भिखारी कभी भी दूसरे भिखारी के पास भीख मांगने नहीं जाएगा। तो अनादि इस संसार में हम दुखी हैं, है ना। जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुखते वेवन। तो वो मेरा सुखी होने का प्रयोजन किससे सदेगा कि जिन्होंने स्वयं सुख की प्राप्ति कर ली हो, है ना। चत्तारी मंगलम, चत्तारी लोकोत्तमा, चत्तारी शरणम भवजामि। कैसे चार, है ना। अरिहंत भगवान ने माने उन्होंने अपने पाप का मंगल का अर्थ पढ़ते हैं ना अपन, कि जिसने पापों का नाश हो गया हो और सुख की प्राप्ति हो गई हो। तो हमें अपने पापों का नाश करना और सुख की प्राप्ति करनी है। तो मेरा ये प्रयोजन सुखिया जो सुखी हो गए हैं, जो उस मार्ग पर चल रहे हैं अथवा जिन्होंने वो मार्ग प्राप्त कर लिया है, ऐसे जीव को आदर्श अपन बनाएंगे, उनमें पूज्यपना होगा तो मेरा प्रयोजन सिद्ध होगा। और उसको पहचानने के जिनवाणी में आगम दिया है, प्रमाण दिया है, परीक्षा दी है। तो अपन बिल्कुल निरपेक्ष होकर बावा वाक्यम प्रमाणम, है ना, ऐसा अपने को जो जो मेरे बाबा जी ने माना, जो जो मेरे बाबा जी ने कहा, ऐसा नहीं, है ना। हमारे कुल में ऐसा होता है, कई बार उदाहरण देते हैं कि कुल में यदि चोरी करते आए हो बाप दादा, तो भैया चोरी करना तो दुर्गति का ही कारण है। तो इसलिए अनादि काल से अनंत काल हो गए भटकते भटकते, अति पुण्य उदय मम आया, प्रभु तुमरा दर्शन पाया। अब तक तुमको बिन जाने, पाए निज गुण हाने। कि आज मुझे कितने सौभाग्य से सच्चे देव शास्त्र गुरु मिले हैं। तो अपन माने हमारे अनंत भवों का सवाल है। संक्षिप्त में इतना ही कहना चाहूंगी कि अपन हटवादी नहीं बने और कुल परंपरा से छोड़कर थोड़ा निष्पक्ष होके परीक्षा करके ही देव शास्त्र गुरु को स्वीकार करें। इसलिए 28 मूल गुणों का पालन अखंड करना ही सच्चा गुरु बना है। मूल गुण, यह शब्द ही हमें बताता है कि गुरु बने के मूल गुण है, अर्थात इनके बिना गुरु बना संभव ही नहीं है। जैसे जड़ के बिना वृक्ष नहीं होता, इस तरह 28 मूल गुणों की अनिवार्यता आगम, तर्क और युक्ति से भी यथार्थ सिद्ध होती है। ग्रंथों से पढ़ो, फिर आपको लगता है कि भाई ये भी तो हो सकता है ग्रंथ में किसी ने मिलावट कर दी हो, तो तर्क लगाओ, युक्ति लगाओ, और फिर अनुभव से भी कि मुझे जो कार्य मेरा होना है, तो जो स्वयं उस मार्ग पर चल रहे हैं, उस चीज की फीलिंग कर रहे हैं, तो उसी से तो मुझे वो वस्तु मिलेगी। जिसके पास जो होता है वही तो देगा सामने वाले को। जिनके पास सुख है तो वही तो सुख दे पाएंगे, तो सुख में देने में निमित्त होंगे। 28 के 28 मूल गुण पाले बिना, यानी कि पालने का प्रसंग ही न आने पर किसी का भी मुनिपना बाधित नहीं होता है। देखो, एक तो 28 मूल गुण वहां भी नहीं पलते हैं जहाँ सच्चा गुरुपना नहीं होता है, और एक 28 मूल गुणों पर वहां भी नहीं पलते हैं कि जहाँ माने छठे गुण स्थान से भी ऊंची भूमिका हो, है ना। जैसे इसमें उदाहरण दिया बाहुबली भरत, लेकिन पालने का अवसर आने पर उनका निर्दोष पालन होना चाहिए। कि बाहुबली मुनिराज ने 28 मूल गुण का व्यवहार रूप में ऐसा बाहर से कोई चर्या की नहीं, तो उससे वो सच्चे मुनि नहीं है, ऐसा नहीं। वो उससे ऊंचा कार्य कर रहे हैं, श्रेष्ठ कार्य कर रहे हैं, है ना। वो निरंतर सावध्य योग रहित त्रिकाल सामायिक में रहने का प्रयास कर रहे हैं। तो कोई बाहर में नहीं आए तो जरूरी नहीं है कि 28 मूल का पालन हो। ऐसे भरत जी अंतर मुहूर्त में सब कुछ हो गया, तो वहां भी व्यवहार रूप में माने ऐसे कोई उन्होंने ईर्या समिति से चले हो, आहार जब आहार ग्रहण ही नहीं करा, तो फिर 46 दोष टाल कर भोजन करना चाहिए, ये बात कहाँ से आई। वो तो जब आहार ग्रहण करें तो नियम है
कि भैया इतने दोष रहित होना चाहिए। जब वो चले तो नियम है कि 4 हाथ भूमि देखकर चलना चाहिए, लेकिन पालने का अवसर आने पर निर्दोष पालन होना चाहिए। जो कोई 28 मूल गुणों का आगम अनुसार निर्दोष पालन करते हैं वे सच्चे गुरु हैं। देखो आगम तो ये कहता है, बाकी अपनी व्यक्तिगत आपकी कमजोरी है, व्यक्तिगत कोई दोष है, तो वो सबका अपना अपना है। लेकिन हमें बस ये हट नहीं होना चाहिए कि मैं कर रहा हूं तो सामने वाला भी करे, वो नहीं करेगा तो हम उसे जैन धर्म से बाहर कर देंगे। आज का शव की तीव्रता ऐसी ही है, घर परिवार में भी यही है ना। जैसे घर में एक व्यक्ति को सबको अपने हिसाब से चलाना है, उसके हिसाब से नहीं चलेंगे तो फिर तलाक तलाक तलाक, ये हालत हो रही है ना कि बच्चे मेरे हिसाब से नहीं चल रहे हैं तो भैया अलग हो जाओ, बंटवारा, न्यारा न्यारा न्यारा। ऐसे नहीं, यही जबरदस्ती धर्म में चल रही है। आप वस्तु स्वरूप बताइए, अगर सामने वाला आपके परिवार का है, आपका हित चाहते हो, समझाने का भाव भी आता है, लेकिन हठवादिता नहीं होना चाहिए, अपशब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए कि तुम नरक जाओगे, वो नरक जाएंगे। ऐसे अपशब्दों से अपन किसी को भी धर्म में नहीं लगा सकते हैं। जब भी संबोधन हो, हित, मित और प्रिय। हितकारी हो, मित माने अल्प शब्दों में हो, व्यर्थ बकवाद नहीं हो, है ना। हित मित, और मित का अर्थ मीठे भी लगाते हैं, ठीक है ना। और हित मित प्रिय, ऐसा हो सकता है हमारा सत्य प्रिय नहीं हो, प्रिय माने आगम के अनुसार हो, ऐसा, ठीक है ना। बाकी जब वो है ना, नहीं माने तो सहज योग्यता, कोई मान जाए आपकी बात तो अहंकार नहीं हो। देखो मैंने बताया, और नहीं माने तो सहज योग्यता, भाई इनकी होनार ऐसी है ऐसी है। इसी ट्रिक को आप घर में अपनाएं और इसी ट्रिक को आप धर्म क्षेत्र में अपनाएं। कभी भी कोई आपके कारण झगड़ा, वाद विवाद आदि कभी नहीं होंगे। सहज शांति में अपना जीवन होना चाहिए, ठीक है ना, ऐसा। हाँ, जो कोई 28 मूल गुणों का आगम अनुसार निर्दोष पालन करते हैं वे सच्चे गुरु हैं। ऐसी परिभाषा चरणा योग के शास्त्रों की मुख्यता से करना उचित ही है ना। जब आप मुनिराज के स्वरूप का निरूपण करने वाले मूल ग्रंथों को पढ़ेंगे, जैसे एक दो तो नाम लिए ना अपन ने, मूलाचार्य जी है, अनगार धर्मामृत आदि है, पूरी 5 समिति हो, 5 महाव्रत हो, सबका विस्तार से, भगवती आराधना है, मरण कंडिका आदि ग्रंथ है। तो कहीं भी कोई भी मूल गुणों में कहीं भी कोई भी वहां पर कोई गुंजाइश नहीं है। वही जो 28 मूल गुण का पालन होता है वही सच्चे सच्चे मुनि पने के विषय को अन्य अपेक्षाओं से भी हमें समझना आवश्यक है। यहाँ तो ये बहिरंग चरणा योग की अपेक्षा बताया, अब अंतरंग की अपेक्षा देखते हैं। अनंतानुबंधी आदि 3 कसाय चौकड़ी के अनुदय के काल में ध्यान रहित शुद्ध परिणति सहित अवस्था के समय मुनिराज जिस प्रकार के बाहरी आचरण में प्रवृत्त होते हैं उस आचरण को 28 मूल गुण कहते हैं ना। अंदर में 3 कसाय चौकड़ी का अभाव है और शुद्ध छठे गुण स्थान में शुद्ध परिणति चल रही है, और संजलन कषाय के उदय से बाहर में जो 28 मूल गुण आदि पालन करने का उनको भाव आता है, ये 28 मूल गुण ही ये बाहरी मुनिराज का आचरण है। 3 कसाय चौकड़ी के अनुदय के काल में शुद्धोपयोग से छूटने पर शुभ उपयोग की भूमिका में मुनिराज की जीवनचर्या को 28 मूल गुण कहते हैं। संजलन कसाय चौकड़ी के भूमिका अनुसार तीव्र उदय के निमित्त से मुनिराज जिस प्रकार के आचरण में प्रवृत्त होते हैं उसे 28 मूल गुण कहते हैं ना। संजलन कषाय माने जो 28 मूल गुण पालने का जो भाव है वो संजलन कषाय की तीव्रता के और भूमिका अनुसार, माने श्रावक के जैसे श्रावक का देखा था ना स्वोपयोग, अप्रत्याख्याना वर्ण और प्रत्याख्याना वर्ण कषाय के मंद उदय से होता है, और यहाँ मुनिराजों के संजलन कषाय के तीव्र में और भूमिका अनुसार, ठीक है ना, वो अपनी भूमिका का उल्लंघन नहीं करते हैं। ये छोटा सा पैराग्राफ हो रहा है, ये और पूरा कर देती हूँ ताकि अपन कल से 7वां गुण स्थान देखिए। क्या पुलाक आदि मुनि सच्चे नहीं होते? ये तत्वार सूत्र जिन्होंने पढ़ा होगा
वहां पे ये मुनिराजों के भेद आते हैं। पुलाक वकुश कुशील निर्गंत स्नातका निर्ग्रंथा, ऐसे ये वहां पर तत्वार सूत्र अध्याय 9 सूत्र नंबर 46 वहां का है। तो प्रश्न पूछा कि जो वहां पे पुलाक आदि मुनिराज के तो अतिचार दोष आदि बताए हैं, तो क्या वो सच्चे मुनिराज नहीं है? समाधान, जो उत्तर गुणों की भावना से रहित हो और किसी क्षेत्र या काल में किसी मूल गुण में अतिचार लग जावे, जिनके अल्प विशुद्धता हो, उन्हें पुलाक मुनि कहते हैं। जैसे गर्मी की ऋतु में जंगा तक पैर धो लेना। पुलाक मुनि वैसे तो भावलिंगी सम्यक दृष्टि मुनिराज ही होते हैं, परंतु व्रतों के पालन में क्षणिक अल्प दोष हो जाते हैं, फिर भी यथाजात रूप ही है। उन्हें तीन कसाय चौकड़ी के अनुदय पूर्वक भावलिंगपना होता है। उन्हें सामायिक और छेदोपस्थापना दो संयम होते हैं, क्योंकि जो परिहार विशुद्धि आदि है, रिद्धि आदि है, वो तो तीव्र विशुद्ध परिणामों से होते हैं। देखो, पुलाक वकुश कुशील निर्गंत स्नातक, निर्गंत स्नातक में तो अरिहंत भगवान आ जाते हैं मुनि में, और निर्गंत में जिनके पूरी तरीके से मोह का नाश हो गया है वो आदि आते हैं। लेकिन शुरू में जब आप तत्वार सूत्र पढ़ेंगे तो वहां पुलाक वकुश और कुशी, मैं थोड़ा संक्षेप में बता देती हूँ। माने ये वो मुनिराज है, किसी क्षेत्र काल वश, कोई मजबूरी वश, है ना, कोई दोष लग गया उनके, कोई अतिचार आदि लग गए। जैसे इसमें उदाहरण दिया ना कि कोई माने कमजोर है, बाल है, वृद्ध आदि है और भयंकर गर्मी है, तो उनको ऐसा भाव आ गया कि ऐसे एंट्री करते हैं ना तो खाली पैर पैर धोते हैं, अब पैर की जगह थोड़ा उन्होंने ऊंचे से धो लिया, मैंने उनको थोड़ा सा उसमें ये फीलिंग आई। तो इसको भी सिर्फ अतिचार के लेवल पे लेना है। यदि आप इसको बार बार उसको भला मानकर उसके अपने जीवन का अंग बना लें, तो फिर वहां पर मुनिपना नहीं रहता है। क्योंकि गलती होना वो बड़ी बात नहीं है, सबसे होते हैं। अगर मुनिराज से दोष नहीं लगते, अतिचार नहीं लगते, तो प्रायश्चित, प्रतिक्रमण, आलोचना ये रोज क्यों करते, है ना? हमारे जीवन में भी, श्रावक में भी होती है। तो गलती तो जब तक भगवान नहीं बन जाएंगे तब तक सबसे होना स्वाभाविक है, दोष आदि लगना। लेकिन उन दोषों को भला जानकर उनको अपने जीवन में, चर्या में शामिल करने ना, वो बड़ा दोष है। तो यही कह रहे हैं कि जो वहां पुलाक वकुश कुशील मुनिराज बताए हैं, तो माने उनकी माने वो अल्प विशुद्धता वाले हैं, है ना। है तो मुनिराज तीन कसाय चौकड़ी के अभाव वाले ही हैं, लेकिन इतनी ज्यादा विशुद्धता नहीं है, उनमें थोड़ा बहुत दोष आदि लग जाते हैं। लेकिन वो भी वहां पर पूरी 28 मूल गुणों का पालन करते हैं और वो नमस्कार के योग्य होते हैं, ऐसा यहाँ पर हमने देखा। ठीक है ना, विस्तार तो बहुत है ना। तो आप तत्वार सूत्र पे वैसे हमारी क्लासेस हुई थी, इस सूत्र पर भी तो आप जो विशेष जानना चाहें वहां से देख सकते हैं। संक्षिप्त में मैं एक बात और कहना चाह रही थी, क्योंकि ये विषय आया कि अपन कम से कम, ठीक है, नाना जीव है, सबकी चर्या भिन्न भिन्न है, ग्रुपों पे ये 20 पंथी, 13 पंथी, श्वेतांबर, दिगंबर, कांजी स्वामी वाले, ये वाले, महाराज जी वाले, और व्हाट्सएप पे लड़ाई, तुम तो ऐसा करते हो, तुम नरक जाओगे, तुमने ऐसा कर दिया, ऐसा। ये मैंने ये जो ग्रुपों पे झगड़ा चलता है बहुत भद्दा लगता है ना। अपने घर की बात यदि आप बाहर लेकर जाएंगे तो धर्म बदनाम होता है। तो अपने को ना खुले, क्योंकि आज ग्रुप पे कोई जैनेतर भी हो सकता है, कोई बाहर का व्यक्ति हो सकता है, और वो देखेंगे कि देखो जैन आपस में कैसे लड़ रहे हैं। घर में दो भाइयों में कितनी भी लड़ाई हो, लेकिन बाहर वाले के लिए जैन है। आप कहीं भी जाएंगे तो उसको नहीं पता आप दिगंबर हो, श्वेतांबर हो। देखो, मैं ये नहीं कह रही हूँ क्योंकि सब एक हो जाए ये असंभव है इस काल में। जैसे अपन उदाहरण लेते हैं ना, स्कूल में 12 क्लासेस होती हैं, जो छोटे बच्चों का स्कूल होता है, तो वह सब बुद्धि वाले जीव हैं। अब कोई कहे कि 12 नहीं होनी चाहिए, कि 12 12 एक हो जाए, माने पहली क्लास से लेकर 12वीं तक सबको एक साथ पढ़ाया जाए, कि नहीं संभव है ना। ये जो मार्केट में दुकानें है ना, ये सब एक ही हो जाए, ऐसे संभव नहीं है। ऊपर से ये काल ऐसा है। लेकिन अपन समता, भगवान आत्मा, सब साधर्मी, एक मनुष्य के योग्य व्यवहार, तो कम से कम उसको भी फॉलो करें। तो ये बड़े बड़े झगड़े, कोर्ट कचहरी, कानून,
पुलिस केस, मारकाट, कितना भद्दा लगता है जब मंदिरों की वीडियो आती हैं, उनने उसके ऊपर टेबल उठा के फेंकी। मैंने शांति धारा के नाम पर अशांति, इतनी ऐसी ऐसी वीडियो आती है कि देखने में भी शर्म आती है वीतरागी के सामने। तो अपन कम से कम ये संकल्प करें कि अपन ऐसे झगड़ों में कभी शामिल नहीं होंगे, मध्यस्थ रहेंगे। सबकी अपनी अपनी मान्यता है, जबरदस्ती अपन किसी पर भी नहीं कर सकते हैं। वस्तु स्वरूप बताने के लिए सब स्वतंत्र है, लेकिन उसके लिए भी हित मित प्रिय वचनों का प्रयोग होना चाहिए। ठीक है। हाँ जी भाभी जी। सभी को जय हिंद। प्रश्नों के उत्तर 155, 156, 157 से हैं। पहला प्रश्न है, गृहस्थ जीवन के शुभ परिणाम और मुनि जीवन में जो शुभ परिणाम, दोनों के परिणामों में क्या क्या अंतर है, बताएं। हाँ जी, चलिए प्रज्ञा भाभी जी बता रहे हैं, बताइएगा। ग्रस्त जीवन में कुछ शुभ परिणाम या पुण्य रूप कार्य होते हैं, वे सब अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण कषाय के मंद उदय में होते हैं। और मुनि जीवन में शुभ परिणाम पुण्य कार्य नियम से संजलन कषाय और 9 कषाय के भूमिका अनुसार तीव्र उदय में ही रहते हैं। हाँ जी। हाँ, अगला प्रश्न है, छठा गुण स्थान का शुभ परिणाम बंध रूप होने से जगत पंथ है। तो भरत मुनिराज भी हजारों बार छठे गुण स्थान हजारों बार झूलते रहे, छठे सातवें में, और अंतर मुहूर्त में ही केवल ज्ञान भी ले लिया। यह कैसे? हाँ जी, भरत मुनिराज को तो अंतर मुहूर्त में ही केवल ज्ञान हो गया था, और हम देख रहे हैं आगम में आया है कि छठे से सातवें में झूलना हजारों बार होता है। तो भरत मुनिराज के कैसे संभव हुआ, ये स्पष्ट करना है। हाँ जी, क्या, चलिए सुषमा दीदी बता रहे हैं, बताइएगा। अंतर मुहूर्त में असंख्यात समय होते हैं और सातवें गुण स्थान से हर मुनिराज को छठे गुण स्थान में आना अवश्यम भावी है। अंतर मुहूर्त के असंख्यात भेद के कारण ये संभव हो सका, लेकिन छठे स्थान में आना कंपल्सरी। हाँ जी, बहुत सुंदर। मैं बताऊं रिद्धि कुछ का थोड़ा क्या? सा? हाँ जी, बताइए। और हाँ, और वो पहले से ही मतलब इतना उनका धर्म ध्यान में रहे ना, तो उसका भी फर्क पड़ा ना। हाँ वेद जी। विज्ञान चलता रहा ना उनका हर समय। हाँ, हाँ, वो चाहे कितना भी वेद विज्ञान चला था, लेकिन थे गृहस्थी नहीं। ठीक है ना। हाँ जी। हाँ, लिप्त नहीं थे ना गृहस्थी से, आसक्ति नहीं थी उनमें। रिद्धि का क्या अर्थ है? कौन से गुण स्थान में रिद्धियां हो जाती हैं और मुनिराज उनका उपयोग कब करते हैं? हाँ जी। चलिए प्रज्ञा भाभी जी का ही हैंड रेज है, बताइएगा। कुछ विशिष्ट शक्तियों की विकसित शक्ति की उपलब्धि को रिद्धि कहते हैं, और ऐसे मुनिराजों की रिद्धि की प्राप्ति हो जाती है, वो उनका उपयोग करना नहीं चाहते हैं। हाँ जी। आठवें गुण स्थान में होती है आहारक रिद्धि की, तो आठवें गुण स्थान। हाँ, निरपेक्ष रहते हैं उनसे। हाँ जी। या कदाचित ये भी बता सकते हैं कि ये धर्म प्रभावना हेतु कदाचित उपयोग में आती है। हाँ जी, ठीक है ना, उनको छठे गुण रिद्धियों से स्थान में अपने स्वभाव की महिमा होती है, रिद्धियों की महिमा नहीं होती है। नहीं। मुनिराज ने। अगला है, छठवें गुण स्थान का नाम प्रमथ संयत है या अन्य गुण स्थानों में भी प्रमाद सहित गुण स्थान है, उनके नाम बताएं। हाँ जी, सरल ही प्रश्न है। चलिए पूजा भाभी बता रहे हैं, बताइए। प्रमथ मिथ्या, प्रमथ ससाधन ससाधन सम्यक, प्रमथ मिश्र, प्रमथ अव्यक्त सम्यक और प्रमथ देशव्यक्त, ये भाषा विज्ञान के अनुसार नाम लिए गए हैं प्रमथ के साथ। हाँ जी। और प्रमथ में अंत दीपक के समान इसका उपयोग किया गया है। प्रमथ। हाँ, प्रमथ अंत दीपक के रूप में इसका उपयोग किया गया है।
छठे सातवें मुनिराज के निश्चय धर्म समान ही है, क्या उसमें भी कुछ भेद रहता है क्या? हाँ जी, मैंने छठे गुण स्थान वर्ती और भी बहुत सारे मुनिराज हों, तो क्या उनके निश्चय धर्म समान रहता है अथवा असमान? चलिए मधु दीदी बता रहे हैं, बताइएगा। 28 मूल गुण और 3 चौकड़ी कसाई की भाव की अपेक्षा तो सभी मुनिराज समान है, लेकिन अंतर में सूक्ष्म परिणामों की अपेक्षा से, संज्वलन चौकड़ी कसाई की अपेक्षा से कुछ उनमें उनकी शुद्धि में अंतर आ सकता है। हाँ जी। चरणन योग किसे बड़ा और किसे क्या ये कथन किसी अपेक्षा से कहा गया है? आगम में उदाहरण से बताएं। चरणा नियोग के अनुसार किसे बड़ा कहा गया है और क्या ये कथन किसी अपेक्षा से दिया है? आगम में उदाहरण भी आए हैं इसके, वो बता। प्रश्न मुझे लगता है अभी क्लियर नहीं हुआ, प्रश्न क्लियर नहीं हुआ। ये पहले प्रश्न से ही रिलेटेड है। ये तो पहले नहीं है प्रश्न से ही रिलेटेड। ये तो नहीं है कि अनेक वर्षों से दीक्षित मुनिराज है पर उनके परिणामों में हीनाविक विपरीतता हो सकती है। जो पहले आए हैं उनमें पहले, जो बाद में आए हैं उनके बाद में। इसका यही तो आंसर नहीं है। हाँ, यही आंसर आएगा। चरणन योग के अनुसार तो जो पहले जिन्होंने वो लिया है उनको बड़ा कहा गया है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व नहीं बताया, दीदी ने बताया था। जो पहले आएंगी उनकी हाँ, विशुद्धि ज्यादा है। हाँ। अगला प्रश्न है, 2 कारण बताएं जिससे सभी भावलिंगी मुनिराजों को किसी भी वीतरागता और विशुद्धि अधिक, उनकी विशुद्धि अधिक हो और किन्हीं की कम। हाँ जी, चलिए पूजा भाभी स्पष्ट कर रहे हैं, करिएगा। मुनिराज का बताना है। जो मकली गोशाली थे जो पहले दीक्षित थे और गौतम गर्दन बाद में आए थे, तो वो पहले भगवान की वाणी सुनी और उनको गर्दन नहीं बनी। एक तो ये मुनिराज, और दूसरा बाहुबली का और भरत जी का आता है कि भरत जी काफी टाइम तक तपस्या में रहे और भरत जी को पहले मतलब अंतर मुहूर्त में उन्हें मोक्ष प्राप्त हो गया। हाँ जी, बाकी पुस्तक से ही है ये प्रश्न का उत्तर, तो नीचे 2 पॉइंट बताए हैं। हाँ ईसा जी आगे बताएं। फिलिंग द ब्लैंक्स, आगे फिलिंग द ब्लैंक्स ले रही। हाँ टाइम हो रहा है, पूछिएगा भाभी जी। गणधर मुनिराज को डैश रिद्धि प्राप्त होती है। हाँ जी, क्या बात है, आज बहुत कम हैंड रेज हो रहे हैं। गर्दन मुनिराज को कितनी रिद्धि होती हैं? चलिए पूजा भाभी बता रहे हैं, बताइएगा। 63। हाँ जी, सिर्फ केवल ज्ञान छठवें छोड़। सात हाँ, छठवें सातवें मुनिराज को डैश चारित्र होता है। जो सामान्य से लिया था ना हमने सभी मुनिराजों को, सामान्य से छठवें सातवें में कौन सा चारित्र होता है? आज भी पढ़ा था हमने, आज सारा पूजा बता। चलिए मानसी भाभी जी बता रहे हैं, बताइएगा। सामायिक और भेदोपस्थापना चारित्र। हाँ जी, विशिष्ट विकसित शक्ति की उपलब्धि डैश है। चलिए ईसा जी बता रहे हैं। रिद्धि है। रिद्धि। हाँ जी, जैसे अग्नि में शीतलता की खोज व्यर्थ है, वैसे ही डैश व्यर्थ है।
हाँ जी, जैसे अग्नि में शीतलता की खोज व्यर्थ है, वैसे ही प्रज्ञा भाभी जी बता रहे हैं, बताइएगा। शुभ में वीतराग रूप मोक्ष मार्ग ढूंढना व्यर्थ है। शुभ भावों के मुनि जीवन में सबसे पहले डैश गुणस्थान की प्राप्ति होती है। चलिए मधु दीदी। सप्तम गुण स्थान अप्रमथ वृत्ति। हाँ जी, जो मुनिवरों के लिए डैश है, उसी परिणाम द्वारा ही श्रावकों का डैश होता है। कल आई थी ये चर्चा, जो मुनि जीवन में डैश है उसी परिणाम द्वारा ही मुनि श्रावकों का डैश है। ईसा जी बता रहे हैं, बताइएगा। हे रूप शुभ परिणाम है, वही श्रावकों के लिए कल्याण का रास्ता है। अंतिम है, अल्पकाल के दीक्षित मुनिराज भी निज शुद्धात्मा के ध्यान रूप विशेष पुरुषार्थ से पुराने मुनिराज से डैश प्रकट कर सकते हैं। आज क्या बात है, पूजा भाभी जी सबसे पहले हैंड रेस करनी है, चलिए बताइएगा। गीत रखता, क्योंकि मैंने आपकी क्लास चालू होने से पहली क्लास सुन रही थी सारी, ये एक बेस से बैठी हूँ, आजकल की और आज की दोनों ले रही थी। अच्छा, जब भी ऐसा होता है। दोनों क्लास में चलिए। दीदी एक प्रश्न पूछना है कि हाँ जीव जी, दुख भोगना तो एक्सेप्ट कर लेता है, पर मिथ्यात्व का पोषण नहीं छोड़ता, ऐसा क्यों होता है? उसी में मजा आ रहा है। जैसे वो आता है ना, गंदगी में तो रहने वाले प्रेम से, वो उनको गंदगी अपनी में मजा आता है। गति का भय नहीं है क्या? अगर वो आता है ना, एक उदाहरण है ना मूषण प्रकाशक जी का, कि जिस संसार के दुखों से तीर्थंकर डर गए, इसको डरने लगना बड़ा सुबह है। इसको नरक नहीं हो, माने इसको नरक, अपन बोलते हैं ना नरक में चले जाओगे भैया, ये मत करो, हम चले जाएंगे नरक में। नरक माने भी उसको ऐसा लगता है कोई पिकनिक है, घूमने की जगह है। अंदर से भाव भावना नहीं है कि भैया काल अनंत अरे दुख का घन छाएगा, इसकी भावना नहीं है ऐसा। निज निधि निज में बता, ये अनंत उपकारे है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवारे। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोए सव्यसापूरणम। बोलो जनवाणी माता की जय हो, महान जैन धर्म की जय हो, ढाई दीप में विराजमान सच्चे मुनिराजों की जय हो। जय जिनेन्द्र। सभी को जय। जय जी सभी को। जय जय सबका।